बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट चैप्टर नंबर 13 सैम्पलिंग के एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन कर ली थी। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम 13.11 टू ऑनवर्ड मूव करेंगे। ठीक है जी। 13.11 में एग्जामिनर कह रहा है विच सैम्पलिंग प्रोवाइड सेपरेट एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन मीन फॉर डिफरेंट ग्रुप एंड ऑल्सो एन ओवरऑल एस्टिमेट। कहता है कौन सी ऐसी सैम्पलिंग है जो पॉपुलेशन मीन के लिए सेपरेट एस्टीमेट प्रोवाइड करता है डिफरेंट ग्रुप के लिए और ओवरऑल भी एस्टीमेट प्रोवाइड करता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से ओवरऑल सैम्पलिंग प्रोवाइड करती है। जो कोटा सैम्पलिंग होती है वो सिर्फ पर्टिकुलर सैम्पलिंग के लिए होती है। सिस्टमेटिक में एक केथ एलिमेंट सिस्टम की तरफ चल रहे होते हैं। ये जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है ये क्या करती है डिफरेंट पॉपुलेशन के ग्रुप में से होमोजीनियस ग्रुप सेलेक्ट करती है, फिर उसमें से ओवरऑल एस्टिमेट करती है। तो ये असल में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है। ठीक है जी। 12 वाला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। कहता है जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, स्टैंडर्ड एरर के, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन के, या बोथ के। तो याद रखिएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग मीन। ठीक है, ये जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पलिंग मीन का। ठीक है, अच्छा, तो ये इक्वल होता है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, तो हम कहेंगे बीट ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, अच्छा जी। 13 वाला देखते हैं। ड्राइंग अ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम अ सैंपल इज नोन एज। कहता है कि पॉपुलेशन में से सैंपल को एक्सट्रैक्ट करना और कंक्लूजन ड्रॉ करना, यानी कि सैंपल बेस के ऊपर पॉपुलेशन के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करना इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम होता है जो सैंपल के ऊपर टेस्टिंग करता है और पॉपुलेशन के ऊपर डिसीजन देता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पॉइंट एस्टिमेट, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की डेफिनेशन है जो क्या करती है सैंपल की बेस के ऊपर पॉपुलेशन पर कंक्लूजन ड्रॉ करती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो है ये कैलकुलेशन हो रही होती है। ठीक है, पॉपुलेशन मीन पर भी हो रही होती है, प्रोपोर्शन पर भी हो रही होती है, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 14 है। आगे देखते हैं जनाब। 13.14 13.14 में वो कह रहा है कि देयर आर 10,000 कार बायर्स इन अ सिटी। एक शहर में 10,000 कार खरीदने वाले हैं। सुजुकी 2500 सुजुकी खरीदते हैं, 2500 करोला, 2500 लियाना, 2500 होंडा, और 400 कार बायर आर सिलेक्टेड। कहता है कि 10,000 कार बायर्स हैं। ठीक है जी, तो हमने 10,000 में से 10,000 वाले जो गाड़ियाँ ना वो कुछ सुजुकी, कुछ करोला, कुछ लियाना, कुछ होंडा खरीदते हैं। हमने 10,000 में से सिर्फ 400 कार बायर को सिलेक्ट किया। ठीक है, हमने क्या किया 400 कार बायर को सिलेक्ट किया। फिर 400 कार बायर जो सिलेक्ट किए वो हर एक कैटेगरी 100 फ्रॉम ईच कैटेगरी, यानी कि हमने जो 400 बायर कलेक्ट किए हैं, ये जो 400 बायर कलेक्ट किए हैं 100 सुजुकी के हैं, इसमें 100 करोला वाले हैं, 100 लियाना वाले हैं, 100 होंडा वाले हैं, इन चारों को मिला के 100 मिले। इसका मतलब जो 10,000 था ये हमारे पास एक हेट्रोजीनियस ग्रुप था, और इस हेट्रोजीनियस ग्रुप में 4 बायर हैं, सुजुकी, क्रोला, लियाना, होंडा। फिर हमने हेट्रोजीनियस ग्रुप को होमोजीनियस में कन्वर्ट किया, 2500 सुजुकी वाले, 2500 क्रोला, 2500 लियाना, 2500 होंडा वाले। तो हमने डिफरेंट ग्रुप में से हर एक को होमोजीनियस ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया। फिर हर एक होमोजीनियस ग्रुप में से हमने 100 का सिंपल सैंपल लिया। तो ये बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल बने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की। ठीक है, तो 10,000 डिफरेंट था, तो डिफरेंट ग्रुप में से हमने अलग कर दिया, एक सुजुकी कर दिया, क्रोला कर दिया, लियाना कर दिया, फिर होंडा कर दिया। फिर हर में से हमने क्या किया 100 सैंपल लिए।
तो ये जो एग्जांपल बनेगी ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की क्लियर कट एग्जांपल है हमारे पास। 13.15 देखते हैं। कहता है क्लस्टर सैम्पलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एग्जांपल है क्लस्टर सैम्पलिंग। 16 वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट क्लस्टर सैम्पलिंग इज आर करेक्ट। कहता है इनमें से क्लस्टर सैम्पलिंग की कौन सी बात सही है, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले तो ये देख लेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। क्लस्टर सैम्पलिंग ये होती है कि जब हमारे पास पॉपुलेशन जो है ना बहुत लार्ज हो, वेरी लार्ज पॉपुलेशन, जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरी लार्ज हो या पॉपुलेशन मिसिंग हो या पॉपुलेशन हमारे पास नॉट गिवन हो, व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज या और नॉट गिवन या पूरी प्रॉपर गिवन नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं उसके क्लस्टर बना लेते हैं, यानी कि छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं। यानी कि ये एक एरिया कर दिया, एक ये एरिया कर दिया, एक ये एरिया कर दिया, एक ये एरिया कर दिया, और एक सेंटर में से हमने कुछ, तो यहाँ से कुछ सैंपल ले लेंगे, इधर से सैंपल, इधर से सैंपल। यानी कि फॉर एग्जांपल लाहौर सिटी है, तो हमने लाहौर सिटी में ये देखना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अंडर 5 ईयर हैं। तो हम क्या करेंगे, लाहौर पूरे लाहौर की पॉपुलेशन तक पहुंचना 1/1 पर्सन से मिलना बड़ा मुश्किल है, तो हम लाहौर के 4-5 क्लस्टर बना लेंगे, फिर हर एक क्लस्टर में से सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये एक मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की तरह ही है, ठीक है। और नॉर्मली यहाँ पे पॉपुलेशन अगर वेरी लार्ज हो तो फिर हम क्लस्टर बना लेते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो कह रहा है इट इज़ यूजफुल व्हेन ऑल डेटा ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन नॉट गिवन। कहता है अगर पॉपुलेशन नॉट गिवन है तो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल पहली वाली बात सही है। दूसरे में कह रहा है इट इज़ अ टाइप ऑफ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। कहता है ये जो क्लस्टर सैम्पलिंग है ना, ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की तरह है। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, जैसा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हम कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज आ रहे होते हैं, इस तरह क्लस्टर सैम्पलिंग में भी हम छोटे छोटे क्लस्टर्स बना लेते हैं सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। तो ये वाली बात भी सही है, तो दैट इज़ गो फॉर ऑप्शन अल्फा, ठीक है। चलिए 17 देखते हैं। विच सैंपल मीन इज यूज एज अ पॉपुलेशन मीन। कहता है कौन सा सैंपल मीन यूज होता है पॉपुलेशन मीन के लिए। तो कौन सा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के लिए यूज होता है, तो याद रखिएगा ये हमारे पास होता है सैम्पलिंग मीन, सैंपल मीन, और दिस होता है पॉपुलेशन मीन। तो याद रखिएगा पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन आपस में कभी इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो ये आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे, इनके दरमियान में हमेशा स्टैंडर्ड एरर रहेगा। तो फिर कौन सा सैंपल मीन इज यूज एज अ पॉपुलेशन मीन, फिर कौन सा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के तौर पर यूज होता है, याद रखिएगा वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, ठीक है। तो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, दिस इज द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये इक्वल होता है पॉपुलेशन मीन। ये है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये है आपको पता है पॉपुलेशन मीन। तो ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है जी। तो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये आंसर आएगा हमारे पास। 8 वाला देखते हैं। 18 में कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग अबाउट क्लस्टर सैम्पलिंग इज करेक्ट। बताओ क्लस्टर सैम्पलिंग के लिए कौन सी बात सही है। क्लस्टर सैम्पलिंग इज एन एक्सटेंशन टू मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। कहता है ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की एक्सटेंशन ही है, तो हमने कहा बिल्कुल सही है। क्लस्टर सैम्पलिंग इज सिमिलर टू मल्टी स्टेज, ये बिल्कुल मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की तरह है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये वाली बात भी सही है। सो बोथ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 19 देखते हैं। अच्छा जी, तो 18-19 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। कहता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ये होता है, ठीक है। कहता है इनमें से कौन सी बात सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के लिए करेक्ट है। अच्छा जी, नंबर 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, तो ये बात कर रहा है ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इसकी बात कर रहा है। इस सेम, ये बिल्कुल सेम होता है जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। यानी वो कह रहा है ये और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपस में बराबर होते हैं।
हालांकि ये गलत, ये बराबर नहीं होते। तो पहली वाली बात तो सही नहीं है। सेकंड देखते हैं। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज़ नॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ये बात जो है गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, अच्छा जी, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये इज़ नॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गलत है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सेकंड वाली बात भी गलत है। तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, सो ऑप्शन बीटा इज़ द करेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट में वो कह रहा है अ कंपनी हैज़ 250 एम्प्लॉयज़। एक कंपनी के टोटल जो है वो 250 एम्प्लॉयज़ हैं एंड इशू 200 फॉर्म। टोटल एम्प्लॉयज़ 250 हैं तो उसने 200 फॉर्म इशू किए एम्प्लॉयज़ को, यानी कि 200 एम्प्लॉयज़ को फॉर्म दिए तो 200 एम्प्लॉयज़ के पास फॉर्म होगा और इनसे फीडबैक लेना है। जो 200 लोगों को फीडबैक फॉर्म दिए गए, इनसे हम फीडबैक लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, 250 लोग टोटल हैं, सिर्फ 200 को फीडबैक फॉर्म दिया गया और 200 से फीडबैक फॉर्म लिया जाएगा। बट ओनली 180 एम्प्लॉयज़ गेव फीडबैक, लेकिन 180 एम्प्लॉय ने फीडबैक दिया। बताएं इस व्हाट इज सैम्पल साइज, सैम्पल साइज क्या होगा, 250, 200, 180। जब जवाब ही 180 लोगों ने दिया है तो सैंपल भी 180 में से ही लिया जाएगा। ठीक है, बेशक 200 को फॉर्म मिले हैं, पर 200 के 200 अगर हमें कोई फॉर्म फिल करके वापस ही नहीं करेंगे तो हमें सैंपल तो नहीं मिलेगा ना। तो सैंपल तो उन्हीं लोगों में से मिलेगा जिन्होंने फीडबैक को हल किया हुआ है। तो हम फीडबैक की बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन लेना चाह रहे होंगे तो हम सैंपल के लिए, कैलकुलेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए वो फीडबैक फॉर्म हम यूज़ करेंगे जिन्होंने फीडबैक फॉर्म दिया है वापस फिल करके। तो वो 180 है, सो ऑप्शन 180 इज़ करेक्ट। ठीक है बच्चों, इनको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसे ऑनवर्ड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर इनकी एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।